ठीक है। तो इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है दैट कौन से टाइप ऑफ रिलेशन है। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये हमने पता करना है। ठीक है। तो इसके पता करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से टाइप का आएगा। अब यहाँ से जब मैंने इसको इक्वेशन जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू वाई। मतलब y कब आ रहा है, जब x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। जैसे x था 1, y इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया। ये था 2 तो ये आ गया 6। ठीक है। ये 3 था तो 9 आ गया। अब यहाँ से कभी 1 1 आ पाएगा क्या? कभी 1 1 इसके अंदर कभी आ पाएगा? 1 1 कभी नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, इट विल बी नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। क्योंकि x x कभी भी रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके। इसके बाद अगर हम इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक होने के लिए एक्स वाई और वाई एक्स दोनों का बिलोंग होना जरूरी है। अब जैसे मैंने इस रिलेशन में आइडेंटिफाई किया 1 3 तो प्रेजेंट है, 1 3 तो प्रेजेंट है, बट 3 1 प्रेजेंट नहीं है, बट 3 1 प्रेजेंट नहीं है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, एक्स वाई तो प्रेजेंट हो गया और वाई एक्स प्रेजेंट नहीं रहा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये आपका जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब अगर मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव में हमें कहते हैं कि भाई ए बी आपका अगर प्रेजेंट है, बी सी आपका प्रेजेंट है, तो हमें चेक करना है क्या ए सी होना चाहिए। अब जैसे 1 का 3 आया, 3 के साथ हमारा रिलेट किया, 3 के साथ 9, तो 3 मल्टीपल है ना, 3x आ रहा है, तो 1 9 इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए ए टू सी, तो वो तो इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं। अब वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये कोई रिफ्लेक्सिव है, ना ये कोई ट्रांजिटिव है, और ना ये कोई सिमेट्रिक है। सेकंड पार्ट आप खुद करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सेम दे रखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जिसमें आपको y की वैल्यू जो आ रही है वो 5 ऐड करने पे आ रही है। पिछली बार उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रही थी, अब उसमें 5 ऐड करने पे आएगी, तो वही चीज आपकी यहाँ से बनेगी। तो ये भी आपका पर्टिकुलर 5 ऐड करते जाएंगे तो सिमेट्रिक, ये सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं पाएगा। अब किसी में मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, हर बार y में 5 ऐड हो रहा है, हर बार y में 5 ऐड हो रहा है, अगर हर बार y में 5 ऐड हो रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम आपका, ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं सकती कि बी टू ए उल्टा रिलेशन हो जाए। जब पहला x तो हमेशा y से छोटा रहेगा, घुमाएंगे y टू x करेंगे तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये कभी आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव, हर पर्टिकुलर एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, एक की 5, दो की सॉरी 3 ऐड हो रहा था, एक की 4, दो की 5, इस तरह से बनती जाएगी। तो एक की 5 बन रही तो एक की 8 ना बनेगी बात। ओके। तो ये भी आपका ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है, इसको वैसे आप खुद करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, एक सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया आपको 1 2 3 4 5 6, ये आपके दे रखे हैं सेट के अंदर। अब इसमें सबसे पहले चीज जो हमने समझने की जरूरत है वो क्या है, रिलेशन क्या है। रिलेशन को हमें चेक करना, जो x और y जो दो एलिमेंट है, इसमें क्या कह दिया, y जो है ये डिविजिबल है x से। मतलब क्या कह सकता हूँ, x इज ए फैक्टर ऑफ y, x इज ए फैक्टर ऑफ y। ध्यान से देखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सभी हो गए, 2 2 2 4। ध्यान से देखिए, जो पहले वाला एलिमेंट है, जो पहले वाला एलिमेंट है वो सभी का सभी दूसरे वाले को डिवाइड करता है, वो पूरा का पूरा दूसरे वाले को डिवाइड करता है। तो अब यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गई, 1 1 2 2 3 3 ये सारे पीछे वाले को डिवाइड करेंगे, पक्का करेंगे। अगर ये पक्का करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब चेक करना सिमेट्रिक। अब 1 तो 2 को डिवाइड कर रहा है, क्या 2 ही 1 को डिवाइड करेगा? नहीं, 2 1 तो बिलोंग ही नहीं करेगा, 2 1 तो बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नोट सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, नोट सिमेट्रिक। अब इसने क्या कह दिया आगे, इसके बाद ए टू बी अगर प्रेजेंट है, मतलब 1 2 1 प्रेजेंट और 1 2 3 प्रेजेंट है,
1 to 1 इसमें ए कलर हो गए हैं, तो 1 3 भी प्रेजेंट है। तो चेक कीजिए, जब भाई सारे दोनों आपस में एक दूसरे को, पहले वाला दूसरे को डिवाइड कर रहा है, फिर अगले में दूसरे पहले वाला दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के फैक्टर होते चले गए। अगर वो एक दूसरे के फैक्टर होते चले गए हैं तो श्योरली वो उसको पक्का डिवाइड करेगा। ओके, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये जो आपका पार्ट नंबर 3 है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वही सिंपल सिचुएशन दे दी, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई को हमें चेक करना है कि ये इंटीजर है। ठीक है, अब जैसे मैं 1 में से 1 को घटाऊंगा, 2 में से 2 को घटाऊंगा, 3 में से 3 को घटाऊंगा, 4 में से 4 को घटाऊंगा, 5 में से 5 को घटाऊंगा, 6 में से 6 को घटाऊंगा। सही दे रखे थे हमारे, सारे के सारे जीरो आएंगे, और जीरो का एक इंटीजर आउटपुट आ रहा है, तो x माइनस एक्स, यस इट विल बी आल्सो एन इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेम चीज चेक करेंगे कि मैं 1 में से 2 को घटा रहा हूँ और 2 में से फिर 1 को घटा रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीजर आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। अब 1 a टू b माइनस किया, b टू c किया, a टू c किया, तो सारे इक्विवेलेंस रिलेशन में चला जाएगा, तीनों के तीनों इसके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आपने करना है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट को हम करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको 5 पार्ट दे दिए, इन पांचों पार्टों को हमने करना है। मैंने सिंपल इनके पार्ट लिखे हुए यहाँ पे कि बुक की मदद ना पड़े आपको। रिलेशन आपका ये है, इस रिलेशन में x टू y आपका बिलोंग करता है, x एंड y आर वर्किंग ऑन सेम प्लेस। मतलब मैं आप दो बच्चों का एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे दो बच्चे आप में से हैं, ठीक है, तो दोनों बच्चे आप एक जगह पढ़ रहे हैं, तो अगर x वहीं पढ़ रहा है, y भी वहीं पढ़ रहा है, तो मैं आप दोनों को उल्टा कहूँ कि भाई पहले मैंने नाम ले दिया a बच्चे का, फिर ले दिया मैंने b बच्चे का, और फिर मैं ले दूं b बच्चा और a बच्चा, तो पढ़ तो दोनों एक ही जगह रहे होंगे, और फिर दोनों का एक नाम लूं, एक ही बच्चे को लूं x टू x, बिल्कुल वो भी उसी जगह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन सेम है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। एक बच्चा जहाँ डिसाइड हो गया वहीं उसका, अगर सेम बच्चे का नाम दोबारा लिया जा रहा है तो वही सेम पढ़ता रहेगा, सेम प्लेस रहेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरीके से आपका x टू y, y टू x है, उल्टा रिवर्स कर दिया तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। अब इसके बाद आपको कह दें कि भाई राम श्याम दोनों एक जगह पढ़ रहे हैं, श्याम और मोहन एक जगह पढ़ रहे हैं। अब राम और मोहन भी एक जगह पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्याम तो दोनों में रिलेट करता है और दोनों के साथ कंसिडर्ड है। बात आई समझ में? तो ये जो आपका है ये तीनों में चला जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, और ये आपका सिमेट्रिक भी होगा, और ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। ओके, इसके बाद आपका क्या है, बी आपका x टू y है, x एंड y आर इन सेम लोकेलिटी, बिल्कुल सेम है, इसको शायद मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेम लोकेलिटी रहने की बात करो, पढ़ने की बात करो, कहीं एक जगह काम करने की बात करो, सेम चीजें रन अप करेंगे। इसके बाद क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब मुझे एक बात बताना कि भाई कोई आदमी किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, क्या वो दोनों बराबर हो जाएंगे? कभी भी x टू x, कभी क्या वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर कभी लंबा हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता, वो तो जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी। तो यहां से कंसिडर कर सकता हूं मैं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद बात कर रहा हूं सिमेट्रिक की, कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूं ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, सॉरी बी ए से 7, उल्टा कर लीजिए क्योंकि ए टू बी लिख रहे हैं। ए टू बी जब हम लिखेंगे तो यहां से मैं कह दूं, ठीक है, ए जो बी है वो ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और जो सी है वो बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो क्या सी ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं होगा, वो 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ओके, तो उससे रिलेट नहीं करेगा, तो ये ट्रांजिटिव में भी नहीं जाएगा। और बिल्कुल सेम चीज नेक्स्ट में है, डी एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। पहला रिफ्लेक्सिव की बात करूं, क्या एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब एक्स वाई की वाइफ है, अब मैं उल्टा कर दूं, वाई एक्स की वाइफ है। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो वो भी आपका नोट सिमेट्रिक हो गया। अब नोट ट्रांजिटिव, एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है, ये हो सकता है? तो इट विल आल्सो नॉट बी ट्रांजिटिव। ओके, और ई पार्ट एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स यदि वाई का फादर है और जेड एक्स का फादर है,
तो ये तीनों का कभी जेड वाई का भी फादर हो जाएगा? नो, इट कैन नॉट बी आल्सो पॉसिबल। ओके, तो ये आपने चीज समझनी थी जिसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई थी विद गिविंग 5 पार्ट्स इन इट। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए टू बी आपका रिलेशन है, ए टू बी आपका रिलेशन है और एक ही कंडीशन है कि वो बी स्क्वायर के साथ में है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, और मेरे सारे नंबर्स रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब मेरे को एक बार बताइए, जब ए स्क्वायर के बराबर है, 1 के लिए तो बराबर हो गई, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो ए बराबर हो गया। अगर मैं 2 का लूंगा, 2 का स्क्वायर, ए ले रहा हूँ ना, 2 का स्क्वायर, क्या बराबर हो जाएंगे? नो, कभी बराबर नहीं होगी। और रूल तब बनता है तो सबके लिए बराबर, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ओके, इसके बाद है ए टू बी, बी टू ए टू बी कह दिया, बी टू ए कह दिया, ए बी का स्क्वायर है, ठीक है, तो बी ए का भी स्क्वायर के अपोजिट भी हो जाएगा, अपोजिट तो कभी होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं। अब ए बी के स्क्वायर के बराबर है, बी सी के स्क्वायर के ऐसे बराबर तो ना होते रहेंगे, ए सी के स्क्वायर के साथ रिलेशन तो ना आएगा, यूनिक इमेज बनेगी इसमें। तो पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर डोमेन से अगर मैं रेंज निकालूं तो एक ही इमेज होगी, और वो एक इमेज होगी तो दूसरे तीसरे के बराबर तो ना होगी, सो इट विल आल्सो नॉट बी ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट फॉल्स है, और हम कह सकते हैं कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, हेंस ट्रू। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3? सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी आपको दे दिया है a प्लस 1, बी दे दिया है आपको a प्लस 1। ओके, तो मैं इसका अगर रिलेशन निकालूंगा, मुझे इसमें रिलेशन नहीं दिया, वो मुझे निकालना पड़ेगा। बी की जो वैल्यू है वो ए में 1 जोड़ने पे आ रही है, 1 करेगा 2 से, 2 करेगा 3 से, ये मैंने ध्यान से देखिएगा, ये मैंने रिलेशन निकाल दिया, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलरली रिलेशन आपका फाइंड आउट कर दिया है। अब जैसे ये रिलेशन हो गया, अब एक कभी एक के बराबर होगा, यहाँ पे कभी 1 1 लाई, अब सीधा सा देखो, इसमें एक एक लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, एक एक लाई नहीं कर रहा, तो ए टू ए रिलेट नहीं करता है रिलेशन में, ये बिलोंग नहीं करता है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी बात कही इन्होंने, ए टू बी मतलब 1 से 2 है, 1 से 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्या 2 से 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद तीसरी चीज क्या कह रही है कि भाई ट्रांजिटिव, 1 से 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 से 3 बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखिए ये यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं आपके, ठीक है, क्या इसमें 1 3 भी बिलोंग कर रहा है? 1 3 तो बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ओके, तो ये आप कंसीडर कह सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरे में हमें यही दिखाना था, ठीक है, यही चेक करना था कि ये कौन कौन सा इन तीनों टाइप में से, तो हमने पता किया कि तीनों में से कोई भी नहीं निकला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। रिलेशन है आर ए टू बी, ए बी से छोटा है या बराबर है? ए बी से छोटा है, बराबर की कंडीशन आ गई, बराबर आ गई तो एक एक भी काउंट होगा, 2 2 भी इस रिलेशन में जाएगा, 3 3 भी जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये रिफ्लेक्सिव है। अब ए बी से छोटा या बराबर, उल्टा कर दूं, बी ए से छोटा बराबर हो जाएगा, बी तो ए से बड़ा ही रहेगा, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा नहीं होगा? ए तो सबसे छोटा हो गया, तो ए सी से भी छोटा रहेगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट सिमेट्रिक नहीं रहेगा। यह नहीं लिखा तो डाल लीजिए, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ओके, यही इन्होंने प्रूव करना पूछा था, इसमें प्रूविंग स्टेटमेंट थी आपके क्वेश्चन में, लिखा हुआ था कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया है। अब इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ए टू बी है। देखिए मुझे नहीं लगता, आप इसको सिंपली आप देख लेंगे उसी से समझ में आ जाएगा कि भाई ए बी का क्यूब है। अभी हमने स्केयर वाला किया था तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ओके, ये अगर एक दूसरे का क्यूब है तो दूसरा उल्टा करेंगे तो उसका दूसरे का भी नहीं हो पाएगा, रिवर्स नहीं बिलोंग करेगा। तीसरा, क्यूब की सिचुएशन में पोजीशन कर लूं, जैसे मैंने ए की वैल्यू यहाँ एग्जांपल लेके भी दिखा दी, 7 है, 2 का क्यूब है, 2 इधर ले लिया, ये 1.2 का क्यूब हो गया, तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट हो गई। तो ये नॉट ट्रांजिटिव रहा, तीनों में से कौन सा भी नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक रिलेशन पर्टिकुलरली दिया हुआ है, दैट इज 1 2 2 1 ये सिमेट्रिक है बट ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कहीं आपको 1 1 नजर आ रहा है, इसमें कहीं आपको 2 2 नजर आ रहा है, इसमें 1 1 नजर कहीं नहीं आ रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। अब 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, तो इसके अंदर 1 1 भी तो बिलोंग करना चाहिए था। ए बी, बी सी, ए सी भी होना चाहिए था। ए सी तो इसके अंदर है ही नहीं, ए सी तो इसके अंदर है ही नहीं। अगर ए सी इसके अंदर नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव, या आपका ये भी नहीं होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आर आर रिलेशन आपका दिया हुआ है एक्स टू वाई। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है देन सिंपली रेज योर हैंड। ओके, और फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप अनम्यूट हो जाएंगे अपने आप को और पूछ सकते हैं। इफ आर एक्स वाई, एक्स इज ए वाई हैव सम पेजेस ऑफ बुक्स, किसी बुक के अंदर सेम पेजेस हैं, मतलब मान के चलते हैं आपकी मैथ की बुक और इंग्लिश की बुक, उन दोनों में उस बुक में सिंपली कोऑर्डिनेट से सेम पेज देती है। ओके, तो मैं कोई भी अगर मैथ, पहले इन्होंने कहा एक्स टू एक्स, सारी मैथ की किताब रखता जाऊंगा, किताब रखता जाऊंगा, तो सारों में पेज बराबर होंगे। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं कह दूं मैथ और साइंस की बुक में सेम पेज है, मैं रिवर्स कर रहा हूँ, साइंस और मैथ दोनों की बुक में सेम पेज है, यस इट इज राइट। तो ये क्या कहूंगा, सिमेट्रिक भी है। अब मैथ और साइंस की बुक में इक्वल पेज है, साइंस और इंग्लिश दोनों में इक्वल पेज है। समझ में आई बात, मैथ साइंस इक्वल पेज है, साइंस इंग्लिश इक्वल पेज है। क्या मैथ मैथ और साइंस इसमें इंग्लिश में इक्वल पेज नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इसके अंदर आपके बिलोंग करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए आपका एक पर्टिकुलर सेट दे रखा 1 2 3 4 5। अब इसमें कह दिया ए टू बी आपका रिलेट कर रहा है, ए बी इज इवन, ए बी आपका इवन है, तो मैंने इसके साथ रिलेट किए, तो इनके मॉडुलस निकाल के देखे, उसी में से उसको घटा रहा हूँ 0। देखिए अगर सिंपल कंडीशन पढ़ते हैं कि भाई 0 इवन कंसीडर में होता है, 2 से डिवाइड करें, 2 एज ए फैक्टर कंसीडर करें, 0 के तो सभी फैक्टर्स, तो इसे हम कह देंगे यस इट इज इवन। अब ए टू बी, बी माइनस सी, अब उल्टा कर दूं, ए माइनस बी अगर इवन है तो बी माइनस ए का, अब यहाँ पे कंसीडर दोनों का मॉडुलस है, अगर मैं 4 में से 2 को घटाता हूँ तो 2 इवन आया, और 2 में से 4 को घटाया माइनस का 2 आया, मॉडुलस के कारण वो भी 2 हो गया, तो सारे रिफ्लेक्सिव, ये सॉरी सिमेट्रिक भी रहेगा। अब 2 और नंबर्स का सम इवन, डिफरेंस किया इवन आया, अगले 2 और नंबर ही लेने पड़ेंगे तभी इवन आएगा। तो ए टू बी, बी टू सी, तो ए और सी भी तो ओड बच गए, उनका सब डिफरेंस भी तो इवन ही आएगा। तो ये आपका दो तीनों के तीनों हो गए हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया है, और ट्रांजिटिव भी हो गया है। और अगर ऐसे टाइप का रिलेशन किसी में आता है तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, कि उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है, तीनों के तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। ये एग्जांपल भी आप ले सकते हैं 1 3 5, 1 माइनस 3 3 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 आपका यही रहा E1 के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है x to z। ठीक है, इसमें जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, कि आपका रिलेशन है x बिलोंग टू इंटीजर, x बिलोंग करता है इंटीजर्स में, और क्या कह रहा है कि भाई 0 से 12 है, तो
तो मैं क्या कह सकता हूँ उस फंक्शन के ए सेट को मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 to 12 all numbers can be written there. ओके, अब इसने क्या कहा है, ए की जो वैल्यू हो गई आपके पास वो 1 to 12 हो गई। अब इसने क्या कहा, a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। अब ये मैंने a 4 0 ले लिया, 0 4 ले लिया, ध्यान से देखें इन सबको घटा रहा हूँ तो 4 का मल्टीपल बन रहा है, सबका 4 का मल्टीपल, उसमें से कुछ लिख लिया मैंने, ठीक है, कुछ मैंने लिख लिए हैं। 12 9 तो यहाँ पे गलत लिखा गया, 12 8 आएगा, 8 आएगा और 8 12 आएगा। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा 12 8 और ये रहेगा 8 12। अब इस तरीके से मैंने सारे लिख लिए हैं और ये सारे में चेक करता हूँ क्या उसी में से वही घटाया जाए, तो पक्का 4 से डिविजिबल होगा, 0 की जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद y to x, अगर मैं दोनों को रिवर्स करता हूँ, ध्यान से देखिए इन सब में भी तो है, 0 4 है तो 4 0 भी है, 5 1 है तो 1 5 भी है, 6 2 है तो 2 6 भी है। यस, इट बिलोंग्स देयर। अगर ये सब में बिलोंग करता है तो ये साथ में इनके मतलब करेगा, पक्का करेगा। तो अब तीसरी चीज है x to z, z to x। ध्यान से देखेंगे किसी भी एग्जाम्पल को उठा लेना कि x to z है, z to x और x z भी दे रखा मिलेगा, क्योंकि उनका भी डिफरेंस, क्योंकि 4 का डिफरेंस ही तो आ रहा है, सभी अलग पोर्शन में 4 8 या 12 का डिफरेंस है, तो अगले में बढ़ेंगे तो चाहे 4 बढ़ेगा या 8 बढ़ेगा, उससे ज्यादा कम गति नहीं बढ़ेगा। तो आपका ये ट्रांजिटिव भी होगा और मैं कह दूंगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। ओके, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक है, नजर देखने से ही नजर आ रहा है। 2 1 है, 1 2 है तो उल्टा हो गया, ए बी बी ए हो गया, लेकिन ए नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 2 2 1 1 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी का फ्रेंड है तो ये आपका ए का फ्रेंड कैसे है आपका, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके साथ ये कंडीशन आपकी बनेगी, साथ में ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का भी फ्रेंड है, लेकिन अगर मैं तीसरा लूं, ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो जरूरी तो ना ए सी भी आपस में दोस्त हो, वो ना हो, उनकी ना बनती हो। ओके, तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। अब तीसरा आपका चौथा पार्ट आपका आ रहा है कि ए बी से छोटा है, ये सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि अगर मैं ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कभी नहीं हो सकता, तो ये कंसीडर कर लिया हो गई। अब इसमें अगर इसमें इक्वल का साइन नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, इसमें इक्वल का भी सिंबल बीच में दे रखा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे ये इक्वल का सिंबल भी आपके पास है, तो इक्वल का अगर सिंबल यहाँ पे दे रखा है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है। और दो नंबर, पहला दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा, तो पहला तो तीसरे से छोटा रहेगा, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे, लेकिन सिमेट्रिक नहीं रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, तो अगर मैं एक पॉइंट ओ पी इक्वल टू ओ पी बोलूं तो पी तो कहीं कहीं भी एक पॉइंट सेम है, वो एक पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहेगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ की भी तो ओ पी के बराबर होगा, यस इट विल बी आल्सो इक्वल। अगर ये भी बराबर है तो सिमेट्रिक भी होगा। अब ओ पी ओ क्यू के बराबर है, अरे भाई आपने पहले बहुत पहले प्रूव हो चुकी है ये चीज, ओपी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओपी इक्वल टू ओ आर, इक्विलेट वाल मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव कर दिया था एग्जाम्स देके, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। रिलेशन दे रखा है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, तो सीधी सी बात है एक चीज दूसरे के सिमिलर है वो अपने आप के तो सिमिलर होगी, तो T1 is similar to T1, so it will be always reflexive। एक चीज अपने आप को अब कहेंगे तभी तो आपको हमेशा किसी बच्चे का नाम मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुषार का नाम मैंने बोला तो तुषार है तो तुषार ही हमेशा एक जैसा दिखेगा, अजय है अजय हमेशा एक जैसा दिखेगा, ठीक है, आदित्य आदित्य हमेशा एक जैसा दिखेगा, ठीक है, निखिल को हमने पहचान लिया अभी आते ही कि भाई हमेशा एक जैसा दिखेगा।
तो ये कंफ्यूजन है। तो अभी इसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है अगर ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी के सिमिलर है, इसमें T1 T2 कह रखा, वही यूज कर लेते हैं, T1 ट्राइंगल इज सिमिलर टू T2, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर है, कोरस्पोंडिंग में पहले इसको लिख लो या उसको लिख लो साइड में, बात तो बराबर रहेगी। अब ए T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर है, T2 ट्राइंगल T3 के सिमिलर है, तो तीनों आपस में सिमिलर हो गई, T1 सिमिलर टू T3, तो ये भी मैं क्या कह पाऊंगा, ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। तो ये कैसा रिलेशन एक दूसरे में रख लेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन रख लेंगे। इसके बाद आपका है P1 P2, ये सेम नंबर ऑफ साइड्स है किसी पॉलीगन की, तो इसको खुद करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से रन अप करेगा, वो छोड़ दीजिए बिल्कुल। अगर दो सेम पॉलीगन होंगे तो सेम साइड रहेंगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ए पॉलीगन की बी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड के बराबर है तो बी की भी ए के बराबर होंगी, ए की बराबर बी के है, बी की बराबर सी के है, तो तीनों भी बराबर होंगी। तो ये सेम इस तरह से। नेक्स्ट बिल्कुल सेम चीज है, L1 L2 दो पैरेलल लाइन है, प्रूव करना है इक्विलेस रिलेशन। अरे भाई को तो इनको इंसिडेंट लाइन है, पैरेलल तो होंगी होंगी, सेम स्लोप होगा, स्लोप सेम होता तभी तो पैरेलल होती है। अभी आप 11th 12th में यही चीज करते आए, पहले हम कर देखते थे पैरेलल चीजें, कभी ना मिल रही हो उनको ऐसा कहते थे, अब कह रहे हैं उनका स्लोप बराबर है तो हम कह देते हैं पैरेलल है। तो अब दूसरी चीज, ए बी के पैरेलल तो बी ए के भी पैरेलल होगी, ए पैरेलल बी है, बी पैरेलल सी है, तो ए पैरेलल सी भी होगी। अब इसने क्या कहा कि एक इक्वेशन है, इसके पैरेलल लाइन का बताइए। अरे भाई मुझे सिर्फ क्या पता है, मैं यहाँ कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, इसको मैंने कोई दे दिया k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, लेकिन मैं इस 2 को नहीं बदलूंगा, क्योंकि 2 के बदलने से स्लोप बदल जाएगा और स्लोप हमें वही रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 16 दैट यू कैन डू बाय इट योरसेल्फ, एक एमसी के क्वेश्चन है, सिर्फ रिलेशन पता करना है, क्या करना है। ओके, थोड़ा सा 2 मिनट में अगला एक इंट्रो कर लेते हैं कि भाई अगली एक्सरसाइज थोड़ा सा पढ़ के बैठेंगे तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ फंक्शन, एज पर देखिए अब तक हम टाइप ऑफ फंक्शंस करते आए थे, सिंपल ग्राफ के भी आप पे और चीजों के भी आप पे, उनके इक्वेशंस के भी आप पे, उन पे करते आए थे। अब हम करेंगे मैपिंग, तो ये मैपिंग करते हैं तो लाइनें लगाते हैं, ऐसे लाइनें लगा रहे हैं, इसको बोला जाता है मैपिंग, इसको बोला जाता है मैपिंग। तो इसके बिहाफ पे हम करना चाहेंगे, तो सबसे पहले चीज हमने रिपीटेशन कर लिया था अपने इंट्रो क्लास में कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो सबसे पहला आपका टाइप आता है 1 1, सबसे पहला टाइप आता है 1 1, 1 1 होता है इंजेक्टिव, जिसको दूसरा नाम हम बोलते हैं इंजेक्टिव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ एक ही इमेज हो। जैसे मैं यहाँ इस एग्जाम्पल में देख सकता हूँ 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 8 है, तो ये आपकी 1 1 फंक्शन कैरियर हो सकता है। अब बात करता हूँ मैनी वन, जिसको हम मैनी वन ही लेते हैं, इसका कोई सेपरेट नाम नहीं दे रखा है। मतलब जिस सिंपल सी बात ये समझना, अगर आपके मैपिंग में ऐसा कुछ बन रहा है तो आप कह देंगे कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, ये एक मैनी वन फंक्शन है। ध्यान से देखिए, मैंने एफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर, तो इसमें -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और ध्यान से देखिए ये आपका यही बन गया, कहीं भी ये बन रहा है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप है वो आपका है ऑन टू, ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव, ऑन टू क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। इफ कोई भी एलिमेंट है उसमें जो कोडोमेन में लाई करने वाले एलिमेंट है, वो हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, तो उसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा जब हम इनके एग्जांपल्स लेंगे, और बड़ी एक चीज और आएगी इसके बाद, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, थोड़ा सा पढ़ना समझ में आ जाएगा, जो मैंने बता दिया इसी में आएगा। ठीक है, तो ये आपने करना है, अपनी 1.1 कंप्लीट अपनी कॉपी में करनी है। ये थोड़े से आपने टाइप ऑफ फंक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ मैपिंग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश करेंगे। इट मेक्स अवर वर्क इजी, हमारा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है अगर हम पहले इसको रखते हैं। ओके, so we will do it again in our next class, so I think it will be clear to all.